गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट रूप से बीटो पावर को समझ लिया था। किसको? बीटो पावर को अच्छी तरह से हमने समझ लिया था। और उसी में हमने बताया था ये धन विधेयक को हमने समझा। और क्या, बीत विधेयक को भी हमने अच्छी तरह से पिछले क्लास में समझ लिया। आइए हम आगे इसके टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। आज का टॉपिक मेन रूप से बजट के बारे में हम आपको बताएंगे कि बजट क्या है, क्या क्या प्रावधान होता है, किस तरह से बजट होता है, कितने बजट प्रकार के लाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि बजट की चर्चा भारतीय अनुच्छेद में 112 में बताया गया। कितने में बताया गया? भारतीय अनुच्छेद 112 में बताया गया है, बजट की चर्चा कहा गया है। ठीक है, ये देखिए हमने कितने अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही। बजट के प्रावधान में क्या करना था? ये बजट क्या होता है? वार्षिक मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कहने का अर्थ हुआ जो साल भर का खर्च व्यय के बारे में बताता है। ये बजट क्या बताता है? खर्च और व्यय के बारे में बताता है। क्या बताता? साल भर का जो खर्च और क्या खर्च, कितना खर्च हुआ, कितना व्यय हुआ, जिसके बारे में ये बजट बतलाते हैं, यानी वित्तीय विवरण बताते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या बताता? खर्च क्या बतलाता? खर्च और व्यय को बतलाता। क्या बता? खर्च और व्यय को बतलाता। खर्च और व्यय को बतलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, ये बतलाता है। क्या बतलाता? खर्च और व्यय को, क्या को? व्यय को बतलाता। ठीक है, ये बजट कौन लाता है? ये राष्ट्रपति लाते। किसको लाना? राष्ट्रपति लाते और वित्त मंत्री को सौंप देते। कौन लाते? राष्ट्रपति लाते, वित्त मंत्री सौंप करते और वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों को सौंप कर लोकसभा में क्या करते हैं? लोकसभा में मतलब संबोधित रूप से प्रकट करते हैं, यानी प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये भाषण होता है, क्या होता है? ये मतलब बजट का राजस्व के व्यय के बारे में बतलाता है। क्या? राजस्व के बारे में व्यय और खर्च को बतलाता। क्या बतलाता? क्या बतलाता? ये राजस्व के बारे में बतलाता। और यह बजट किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया। किस में किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है ये बजट। क्या कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में बजट लाया जाता है। जैसा कि बताया कि हमने अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा कही गई, जिसमें से वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, यानी खर्च और व्यय के बारे में बतलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति लाते हैं और राष्ट्रपति वित्त मंत्री को सौंप देते हैं। ये भाषण क्या होता है? राजस्व के व्यय और खर्च के बारे में बताता। ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये बात कही। हमने देखा कि देखिए बजट हो गया। ऐसे बजट तीन प्रकार से हम लोग देखते हैं। क्या बजट देखते हैं? तीन प्रकार को बजट से देखते हैं। एक होता है आम बजट, एक होता है आम बजट। ठीक है, ये है आम बजट। एक होता आंतरिक बजट, एक लेखानुदान बजट। ये तीनों को अच्छी तरह से आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आम बजट होता है जो मतलब आम बजट होता है फरवरी से मार्च के बीच में लाया जाता है। कब लाया जाता है? फरवरी से मार्च के बीच में लाया जाता है। इसको आम बजट कहते हैं, यानी फरवरी से मार्च के बीच में जो लाया गया बजट क्या होता है? आम बजट। हाँ, यह एक साल का बजट होता है। कितने? एक साल की लेन देन के बारे में बताता है, यानी आम बजट एक साल के लेन देन के बारे में बताता है। ये फरवरी से मार्च के बीच में लाया जाता है। ठीक है, ये फरवरी और मार्च के बीच में लाया जाता है। एक साल को क्या देखा था? आय और व्यय को बतलाता। क्या बतलाता? आय और व्यय को बतलाता है। एक साल की आय और व्यय के बारे में बतलाता है आम बजट। ठीक है, ये आम बजट। आइए आगे देखते हैं। एक होता है आंतरिक बजट। आंतरिक बजट को समझते हैं। ये आंतरिक बजट किस लिए लाया, किस लिए लाया, क्यों लाया गया, जिसके बारे में जब चुनाव के टाइम, जब चुनाव की समय हो, क्या चुनाव के समय में, जब चुनाव के समय में हो तो उस समय ये लाया जाता है। चुनाव के समय में क्या लाया जाता है? आंतरिक बजट लाया जाता है। क्या लाया जाता है? आंतरिक बजट लाता है। और ये इसको देखते हैं लेखानुदान, इसको एक साथ भी ले लेके चलते हैं। आंतरिक बजट भी और लेखानुदान बजट एक चुनाव के समय लाया था। देखिए चुनाव के समय लाया था, ये भी चुनाव के समय लाया जाता है। इसको थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ठीक है,
ये कुछ महीने के लिए लाया जाता, 5 से 7 महीना के बीच में ला सकता, 4 महीने के लिए ला सकता, 5 महीने के लिए, यानी कुछ महीना बीत गया उसके केस में भी ये बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको आंतरिक बजट कहते हैं। आंतरिक बजट इसमें भी कुछ महीने के लिए लाया जाता, और इसमें क्या होता है कि जो बजट रहता आय व्यय को सिर्फ दिखाता, क्या दिखाता, आय व्यय को दिखाता। और इसमें क्या दिखाता है, लेखानुदान में सिर्फ व्यय को दर्शाता है, क्या दिखाता, व्यय को दर्शाता है। ठीक है, आप केस में जैसे कोई से अपने परिवार में देखते हो लेन देन की बात होती है, खर्च के लेखानुदान की व्यवस्था रखते हैं। जैसे इमरजेंसी तत्काल में, इमरजेंसी तत्काल में बहुत सारे परिवार में देखते हो कि इमरजेंसी आया तो उस समय सिर्फ व्यय को दर्शाता है, कितना खर्च हुआ, उसको आय को दर्शा नहीं। पर्सनल केस में मान ली कोई किसी के घर में क्या हो, परिवार में या बीमार पड़ गया हो, कोई सा ऐसी आपत्ति घटना हो गई, तो उस केस में सिर्फ क्या दिखाती है, व्यय को दर्शाती नहीं। ठीक उसी प्रकार इसमें लेखानुदान में सिर्फ ऐसा कंडीशन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ व्यय को दर्शा पाता, आय को नहीं दर्शाता। इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, ये इसमें क्या दिखाता, आय और व्यय को दोनों को दर्शाता, और इसमें सिर्फ व्यय को दिखाते यानी खर्च को बारे में बतलाता कि इतना इतना खर्च हुआ है हमको और आय की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें जो आंतरिक बजट होता है, जो मतलब विनियोग विनियोग विधेयक से लाया सकता है। विनियोग विधेयक हम आपको स्पेशल टॉपिक बताएंगे, उसको अच्छी तरह से आपको समझाया कि ये मतलब बजट से मतलब पैसा निकालने के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या बात कही गई, किस तरह से मतलब संचय निधि से पैसे निकाले जाते, जिसके बारे में बतलाता है विनियोग विधेयक। ठीक है, ये संसद में से लाया जाता। इसमें लेखानुदान में क्या होता है कि इसमें विनियोग विधेयक मतलब नहीं लाया जाता, विनियोग विधेयक, विनियोग मतलब विधेयक इसमें प्रस्तुत नहीं किया, डायरेक्ट आपको मतलब जो पैसे होते वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात की। इसको मिनी बजट कहते, क्या कहते, मिनी बजट कहते हैं, और इसको एडवांस मनी कहते हैं। जैसे हमने देखते हैं ना कि अपने में मतलब तत्कालीन सेवा के लिए अलग से कुछ पैसे रख ले जाते, रख लेते हैं, उसी तरह से इसमें होता है कि एडवांस मनी, इसको यानी एडवांस बजट भी कह सकते हैं, और इसको मिनी बजट कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, जैसा कि हमने आपको पीछे समझ में आ गया कि आम बजट क्या होता है, आम बजट क्या होता है, आंतरिक बजट क्या होता है, लेखानुदान बजट क्या होता है। आइए एक मरते फिर से समझते हैं। आम बजट फरवरी से मार्च के बीच लाया जाता है, आम बजट फरवरी से मार्च के बीच लाया जाता है, यह पूरे एक साल को खर्च और व्यय को दर्शाता, एक साल को खर्च और व्यय को दर्शाता। आंतरिक बजट और लेखानुदान ये चुनाव के समय लाया जाता है, क्या लाया, ये चुनाव के समय लाया जाता, कुछ महीने के लिए लाया जाता, और आय भी कुछ महीनों के लिए लाया जाता। आय सिर्फ आय और व्यय को दोनों को दर्शाता, इसमें क्या दर्शाता, सिर्फ व्यय को दर्शाता। इसको विनियोग विधेयक से लाया जा सकता, विनियोग विधेयक से लाया जा सकता, और इसको विनियोग विधेयक की जरूरत नहीं होती। इसमें इसको मिनी बजट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मिनी बजट कहते हैं, आंतरिक बजट को मिनी बजट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एडवांस मनी कह सकते हैं या तो एडवांस बजट कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने 3 प्रकार की बजट को हमने समझ लिया। आइए हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इसको हम आपको संसदीय समिति बताते हैं। संसदीय समिति किस लिए लाया गया, क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, आइए हम समझाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि हम संसदीय समिति इसलिए लाए कि जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा में, लोकसभा के जो मंत्री बैठते हैं, सदस्य बैठते हैं, उनको बहुत सारा काम रहता है, क्या रहता, बहुत सारा काम रहता है। उस काम को मतलब से उस बहुत सारे क्या रहता है, काम रहता तो उसको और सारा भी काम रहता, उस केस में क्या लाएगा, संसदीय समिति लाएगा। संसदीय समिति यानी कहने के मतलब लोकसभा को काम को आसान बनाने के लिए, यानी सुचारू तरह स्वरूप लाने के लिए क्या लाते हैं, संसदीय समिति रहता है। जैसा कि हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल टोल में, एग्जाम्पल तौर पर समझाते हैं, किसी का एक कंपनी, क्या होता है कंपनी, जिसमें से एक, उसमें एक मालिक होता है जिसको बोलते हैं सीईओ, क्या होता, मालिक होता तो जैसे उसको मालिक सारा काम अपना खुद नहीं कर सकते, क्या करते हैं, सारा काम खुद नहीं कर सकते, किसी को दूसरे के जरिए कराएंगे ना, कराएंगे तो उसके लिए क्या होता है, मैनेजर होता है, स्टाफ होता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे स्टेप बारी से दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार के लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा को जो सदस्य होते हैं, उनके सारे जो नियम कानून वो खुद नहीं कर सकते, उसके पास उतना समय नहीं, उसके लिए क्या लाया गया, संसदीय समिति लाया गया। ठीक है, क्या लाया, समझ में आ रहा है, संसदीय समिति यानी कहने का मतलब लोकसभा के जो सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, जो वो अपना
जो विधेयक या समिति है, जो भी काम करते वो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास इतना काम रहता है कि वो बता नहीं सकते। उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या रहते हैं, क्या लाया जाता है, संसदीय समाधान। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने आपको बताया कि एक कंपनी है, एक कंपनी का एक मालिक होता, तो मालिक खुद वो सारा काम नहीं कर सकते, क्या खुद वो सारा काम नहीं कर सकते, उसके लिए क्या लाया गया, मतलब अन्य पदों के लिए मतलब भर्ती करते। ठीक उसी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा क्या लाते हैं, संसद संसदीय समिति का गठन करते हैं। ठीक है, आइए देखिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 118 में बात कही, कितने में कहेगा, संसदीय समिति के गठन के बारे में अनुच्छेद 118 में कहेगी। और इस गठन की कौन करता है, संसदीय समिति का गठन कौन करेगा, कोई तो करेगा ना, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा को अध्यक्ष करेगा। यानी संसदीय समिति का गठन कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। यानी संसदीय समिति का गठन कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। ठीक है, जिसमें से दो प्रकार का संसदीय समिति लाया जाता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का संसदीय समिति लाया जाता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का संसदीय समिति लाया जाता है। एक होता है अस्थाई, एक कैसा समिति लाया जाता है, अस्थाई समिति, जो कि परमानेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, सब दिन चलता रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सब दिन चलता रहेगा। ठीक है, ये बात कही गई है। ठीक है, ये अस्थाई समिति उसको कहते हैं। और एक होता अस्थाई समिति। अस्थाई समिति मतलब टेम्पोररी तौर पर आया था, यानी किसी केस में लाया जा सकता है। क्या लगता है, किसी केस में लाया जा सकता है, यानी टेम्पोररी के लिए मतलब है। कोई मतलब एक समिति बनाना है जिसको समिति की जांच के लिए बैठाया गया। जिसे मान के चले क्या हो गया, चारा घोटाला हो गया, क्या होगा, घोटाला हो गया, मतलब कहीं पर मतलब क्या होगा, उग्र हो गया, उसके लिए क्या होना, एक समिति का गठन किया गया जिसमें से ये मतलब उसको क्या समिति का क्या गठन किया गया, जिसमें से उसको जांच पड़ताल करके मतलब उसको फिर सौंप दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ये मतलब टेम्पोररी तरह से लाया जाता है। ठीक है, ये। और एक होता अस्थाई, जो कितने, एक साल के लिए रहे, कितने, एक साल के लिए होती है। कितनों जो अस्थाई समिति होती है तो एक साल के लिए लाया जाता है। टेम्पोररी मतलब कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए है, या 2 महीना या 3 महीना या 4 महीने भी हो सकते हैं, इसका टाइम फिक्स नहीं है। अस्थाई समिति का मतलब कार्यकाल मतलब 1 साल के लिए लाया जाता है। कितना, 1 साल की लाया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। अस्थाई समिति कितने मेहमान की, अस्थाई समिति 6 प्रकार की होती है। कितने, 6 प्रकार की समिति होती है। कितने प्रकार के, 6। पहला होते वित्तीय समिति, यहाँ देखिए वित्तीय समिति, किसका, वित्तीय समिति। और एक होता है विभागीय समिति। वित्तीय समिति आपको हम स्पेशल टॉपिक ही बताएंगे, सारा डिटेल बताएंगे क्या होता है वित्तीय समिति। ठीक है, ये मेन रूप से ये है। ठीक है, 5 गो सिर्फ नाम को याद रख लिए, इतना एग्जाम में ये पूछता नहीं, लेकिन इसके बारे में आपको पूछता है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्पेशल टॉपिक बना को समझाएंगे। ठीक है, ये विभागीय समिति। विभागीय समिति के क्या होता है, जैसे लंबे समय से क्या होता है, काम चल रहा है, जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, रोड निर्माण, इस तरह से चल रहा, उसके समिति के जांच के लिए लाया जाता है। जैसा कि देखा गया कि मतलब सड़क निर्माण हो गया, या पुल निर्माण हो रहा, या रेल निर्माण हो रहा, या ब्रिज निर्माण हो रहा, या क्या हो बंदरगाह निर्माण हो रहा, इस केस में उसको जांच के लिए क्या लाया था, विभागीय समिति लाया। क्या लाया था, विभागीय समिति रहता। और उस विभागीय समितियों का काम रहता है कि किसमें कितना पैसा खर्च हुआ, किसमें कितना व्यय आया, किसमें कितना इनकम है, ये जांच किया जाता। और देखा जाता है कि जिस हिसाब से पैसा दिया गया, जिस हिसाब से मतलब सरकार पैसा दिया, उस हिसाब से मतलब काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसा कि देखते हो ना कि रोड निर्माण होना था, रोड निर्माण होता है तो जैसे देखते हो कि जैसे जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है, उसको जांच करने के लिए विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी लंबे लंबे कार्य के लिए चल दिया जाता है। जैसे सड़क निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो रहा, सड़क निर्माण में देखते हो कि जिस तरह से पुल निर्माण, बहुत बड़ा बड़ा पुल निर्माण हो रहा, तो जिसमें उसमें कॉस्ट जितना मतलब मटेरियल लगना चाहिए, उसका मटेरियल जितना दिया जा रहा है कि नहीं, उस लेवल से किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसकी जांच के लिए क्या बैठाया जाता है, विभागीय समिति। और क्या देखते हो कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा क्या जाता है, पुल बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि जो समिति उस समिति उसको देखा जाता है कि उसमें जितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए कि नहीं, उतना लगाया जा रहा है कि नहीं, उसको उसको जांच करने के लिए क्या बनाया जाता है, विभागीय समिति। समझ में आ रहा है ना, विभागीय समिति यानी कहने कर तो रोड, सड़क, पुल,
बंदरगाह, ये सभी जो निर्माण होता उसको सुचारू तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जांच करने के लिए क्या बनाया जाता है, विभागीय समिति बनाया जाता। और एक होता जांच समिति, एक होता जांच समिति, ये यूं होता। और सदन का समिति, सदन का समिति होता है एक सदन का समिति। सदन का समिति कहो कहने का अर्थ जैसे लोकसभा और राज्यसभा का जो मतलब काम है वो ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिसके बारे में बनाया जाता है, यानी संसद सदन समिति, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो काम हो वो ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिसके बारे में बताता है ये सदन समिति। ठीक है। और एक होता है अवशेष समिति। अवशेष समिति के बारे में बताया गया है, इसको थोड़ा समझ लिए, खाली थोड़ा थोड़ा समझ लिए, इसमें क्या एग्जाम में उतना पूछता नहीं, लेकिन ये टॉपिक है जिसके बारे में हमको बता देते हैं। अवशेष समिति क्या होता है, जिसके बारे में जैसे ST SC यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया, उसका प्रबंधन के बारे में बता। कहने का अर्थ जो अवशेष समिति होता है ना, अवशेष समिति वो उसकी जांच करता है, जिसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जिसको बोलते हैं हरिजन, हरिजन लोग, हरिजन जो हरिजन जाति के अंतर्गत है, जिसको ST और ST कहते हैं, उसका जो प्रबंधन दिया गया, क्या दिया, प्रबंधन दिया गया, जो उसको छूट व्यवस्था दिया गया, वो उसको छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जिसके बारे में ये समिति, अवशेष समिति क्या करती है, जांच करती, क्या करती है, जांच करती, ये जांच करती। यानी कहने का अर्थ हुआ अवशेष समिति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में जो उसको छूट का प्रावधान, उसको संरक्षण का जो प्रावधान दिया गया वो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिसके बारे में बताता है अवशेष समिति। क्या बताता है, अवशेष समिति। आइए फिर आता है सेवा समिति। सेवा समिति कहने का अर्थ किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको दिया, राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, सेवा समिति। सेवा समिति के बारे में जो क्या दिया जाता है, मतलब उसको कितना धन दिया जाना चाहिए, कितना रखाव से का उसको किस तरह से सुरक्षा दिया जाना चाहिए, किस तरह से उसको मतलब खान पीन के व्यवस्था दिया जाना चाहिए, किस तरह से उसको मतलब कितना बड़ी सुरक्षा, कितना बड़ा घर देना चाहिए, कितना धन देना चाहिए, जिसके बारे में बताता है। कहने का मतलब हुआ कि कहने का तो सेवा समिति राष्ट्रपति को दिया जाता, यानी उसको जो भी जीवन में जो उसको बाहरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए और उसके रहने खाने पीने की जो भी सुविधा दिया, उसके राष्ट्रपति में बताया गया सेवा समिति। ठीक है, जैसे कि हमने ये अस्थायी समिति के बारे में जान दिया, कितने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट तौर से किया जाता है। ठीक, आइए समझते हैं अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को हम लोग अस्थायी समिति को अस्थायी समिति, ये क्या होता है, टेम्परोरी होता है। क्या होता है, टेम्परोरी होता है, मतलब इसका 2 महीने की बन सकता है, 3 महीने की बन सकता, हो सकता है 10 दिन में ये खत्म हो सकता, इसका टाइम टेबल नहीं, लेकिन एक टेम्परोरी के तौर पर लाया जाता है। देखिए इसमें भी अस्थायी समिति को 2 भाग में बांटा गया, कितने 2 भाग में होता है। एक होता प्रबल संयुक्त समिति। क्या होता, प्रबल संयुक्त समिति। क्या होता, प्रबल संयुक्त समिति, यानी विधेयक में क्या हो, विधेयक में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, यानी कोई सा भी विधेयक है, क्या विधेयक आ गया, मान के चलिए कोई सा विधेयक, मान के चलिए GST विधेयक आया, क्या है, GST विधेयक आया, या कोई सा भी विधेयक ले लिए, कोई सा GST विधेयक हो गया, या मान के चलिए आपको क्या किसान विधेयक हो, उसमें क्या हो जाएगा, विवाद हो गया, क्या होगा, उस विधेयक में विवाद होगा, तो उस विधेयक को जांच करने के लिए कौन सा लाएगा, प्रबल संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। किसका जाएगा, यानी विधेयक की जांच करने के लिए, यानी क्या गड़बड़ी है, क्या सही नहीं, क्यों मतलब किया जा रहा, उसको जांच करने के कौन सा लाएगा, प्रबल संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ प्रबल संयुक्त समिति जो होता, यानी विधेयक की जांच करने के लिए, यानी जो भी उसमें खामियां हैं, क्या क्या त्रुटि है, उसमें विवाद हुआ है, कहां पर तक सही है और कहां तक गलत है, जिसके बारे में ये जांच करने के लिए बैठाई जाती है। कौन सा समिति, प्रबल समिति। ठीक है, क्या समझे, प्रबल समिति। और देखिए प्रबल समिति जो जब बैठ जाता है, क्या हो जाता है, प्रबल समिति का बैठ जाता तो उसमें काम करती है, संयुक्त रूप से काम करती है, संयुक्त रूप से काम करते हैं। क्या करते हैं, संयुक्त रूप से काम करते हैं। तो कहने का मतलब संयुक्त रूप से कैसे कैसे काम करते हैं, जिसके बारे में, जिसमें संयुक्त रूप से लोकसभा का 30 सदस्य उसमें गठित किए जाते हैं। लोकसभा को 30 सदस्य के रूप में किया जाता है, प्रबल संयुक्त समिति में संयुक्त रूप से काम करे, मिल के काम करे, तो लोकसभा के 30 सदस्य उसमें
30 सदस्य चुना जाएगा और राज्यसभा के 15 सदस्य चुने जाएगा। कितना? राज्यसभा के 15 सदस्य चुने जाएंगे। यानी संयुक्त रूप से मिलकर काम करेगा तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य और टोटल मिला के 45 सदस्य हो गए। कितना? टोटल मिला के 45 सदस्य ये संयुक्त रूप में मतलब विधेयक की गड़बड़ी होगी उसकी जांच करने के लिए बैठाया जाएगी। ये प्रबल समिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको किस तरह से प्रबल समिति की बात कही गई। यानी प्रबल समिति की बात कही गई कि जब विधेयक में विधेयक में गड़बड़ी आ जाए तो उसकी जांच करने के लिए कौन सा प्रबल समिति की बात कही गई। प्रबल समिति की बात की जिसमें से संयुक्त रूप से क्या करे, काम करे, यानी मिलजुल के काम करे। तो उसमें से लोकसभा के कितने सदस्य? 30 सदस्य होंगे और राज्यसभा के कितने? 45 सदस्य, यानी टोटल 45 सदस्य उस समिति के क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करें। और इसमें देखा गया फिर अगर इस समिति को अलग अलग तरह से क्या करेगा? जांच किया जाएगा, अलग अलग से जांच किया जाएगा तब क्या होता है, जिसके बारे में समझ कितने अलग अलग से जांच किया जाता है। क्या अलग अलग से मतलब लोकसभा अलग तरह से काम करे और राज्यसभा अलग तरह से काम करे। यानी जो लोकसभा अलग जांच करे और राज्यसभा अलग जांच करे, यानी प्रबल समिति की विधेयक में क्या गड़बड़ी हो तब समझते हैं। यानी लोकसभा के उस समय कितना से 30 सदस्य रहेंगे और राज्यसभा में कितना रहेंगे? 30 सदस्य रहेंगे। कितना? 30 सदस्य रहेंगे, यानी टोटल कितना? 60 सदस्य। तो टोटल कितना? 60 सदस्य। कितना टोटल कितना हो जाएगा? 60 सदस्य होगा। 60 यानी 60 यानी 60 सदस्य टोटल, मतलब अलग अलग से काम करेंगे तो कितना होगा? 60 सदस्य, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 60 सदस्य। कितना? 60 सदस्य। कितना? 60 सदस्य दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रबल समिति आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए किस तरह से काम करता है, किस तरह से लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, कितने सदस्य होते हैं और किस तरह से काम को उसको परिणाम दिया जाता है। कितना? 60 सदस्य लिख देते हैं, 60 सदस्य। ठीक है, 60 सदस्य काम करें, यानी अलग अलग से काम करें तो लोकसभा कितना? 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य और टोटल कितना? 60 सदस्य काम करेगा। ये प्रबल समिति की विधेयक में गड़बड़ी हुई। और दूसरा देखते हैं कि अस्थायी समिति जो बनाया गया, कौन सा? संयुक्त संसदीय समिति। क्या करता? संसदीय समिति के बारे में बताता है। क्या होता है? संसदीय। देखिए यहाँ से देखिए अस्थायी समिति को देखिए, अस्थायी समिति है ना, जो अस्थायी के दो भागों में दो तरह से होता है। एक प्रबल समिति, प्रबल संयुक्त समिति, जैसा कि हमने इसको कंप्लीट तरह से देख लिया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? संसदीय समिति। क्या होता है? संसदीय समिति कहने का अर्थ जिसे कोई सा घोटाले की जांच करने के लिए, क्या क्या घोटाला, क्या जैसे चारा घोटाला हो गया, रेल घोटाला हो गया, BSNL घोटाला हो गया, बड़ा बड़ा जो घोटाला हो गया ना, उसकी जांच करने के लिए क्या बनाया गया? संसदीय समिति का गठन किया गया। समझ में आ रहा ना कि जैसे प्रबल समिति में क्या होता है? विधेयक में गड़बड़ी आ जाए उसकी जांच के लिए बात कहेगी। और संसदीय समिति किसकी जांच करती है? घोटाला की जैसे होता है ना, चारा घोटाला, रेल घोटाला, सड़क घोटाला। क्या होता है कि पूरी की पूरी फंड ही मतलब क्या करता है? घोटाला कर देता है। यानी जो सरकार जनता के सेवा के लिए लाया जाता, वो जनता को सेवा का नहीं मिलता, वो खुद ही अपने पास कहने का मतलब हुआ अपने पास वो घोटाला कर लेता है, अपने आप को वो पुनः ग्रहित कर लेता है, यानी जनता को सेवा नहीं दे पाता है, उसको क्या घोटाला कहते हैं। ठीक है, ये घोटाला की जांच करने की बात कही गई। ठीक है, क्या कहेगी? घोटाला करने की जांच की। जैसा कि माने कि आपको बताया जाए, आपको कहा जाए कि मतलब जैसे आपको मतलब क्या, आपको फीस मिल जाए, फीस में कि जाओ मतलब सर को दे देना, क्या दे देना? सर का फीस दे देना, और उस फीस को आपने दिया ही नहीं, पूरा का पूरा अपने पास रख दिया, और वहां से मतलब कंप्लेन आया कि मतलब क्या आया? कंप्लेन आया कि हमको फीस मिला ही नहीं। क्या? फीस मिला ही नहीं। तो आपके पापा जी क्या करेंगे? घोटाले के पीछे जांच करेंगे। ठीक उसी प्रकार सरकार जनता के सेवा के लिए क्या आते? फंड आते। क्या आते? फंड आते हैं। क्या क्या सुविधाएं बनने के लिए आते हैं। जैसे रोड निर्माण के लिए क्या आया? फंड आया। क्या? रोड निर्माण के लिए फंड आया, या तो फिर क्या, नहर निर्माण के लिए फंड आया, या तो रेल निर्माण के लिए फंड है, या तो ब्रिज बनाने के लिए फंड है। तो उस फंड को मतलब इस्तेमाल ना किया गया और क्या खुद अपने घोटाले के तौर पर किया गया, तो उसको जांच करने के लिए क्या लाया था? संसदीय समिति का
गठन करती है, यानी घोटाला समिति की जांच के करने की बात कहती है। ठीक है, समझिए ना। इसमें भी ठीक उसी तरह से काम करती है। इसमें संयुक्त रूप से काम करती है, मिलजुल के काम करती है। तो लोकसभा का कितना सदस्य रहेगा? लोकसभा का मतलब 30 सदस्य रहेगा। देखिए, लोकसभा कितना 30 सदस्य रहेगा, और राज्यसभा का कितना रहेगा? 15 सदस्य रहेगा, यानी टोटल 45 सदस्य रहेगा। टोटल कितना? 45 सदस्य रहेगा, यानी टोटल संयुक्त रूप से काम करेगा तो कितना रहेगा? टोटल 45 सदस्य रहेगा। और जैसा कि जब अलग अलग रूप से काम करे, क्या करें? अलग अलग तरह से काम करे, तो लोकसभा का कितना रहेगा? 30 सदस्य, और राज्यसभा का कितना? 30 सदस्य, यानी टोटल कितना? 60 सदस्य रहेगा। कितना? योगी भी नहीं रहेगा, 60 सदस्य रहेगा। कितना रहेगा? 60 सदस्य रहेगा। कितना? टोटल 60 सदस्य की बात कही गई। समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से आपको बारे में बताया गया? ठीक है। जैसा कि मतलब कंप्लीट रूप से तो आपको हमने क्या बता दिया? अनुच्छेद 12 बजट के बारे में कंप्लीट बता दिया, जिसमें से और हमने बताया कि संसदीय समिति के बारे में बताते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते। क्या करते हैं? क्विक रिवीजन कर लेते, ताकि आपको समझ में आए। जैसा कि अनुच्छेद 12 में कहता है, किसके बारे में कहता है? बजट के बारे में बताता है। बजट के बारे में क्या बताता है? मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, एक साल के लेन देन के बारे में बताता है, जिसमें से राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति वित्त मंत्री को सौंपते हैं। ये क्या होता है? भाषण में किया होता है, राजस्व के आय और व्यय के बारे में बता। ये पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि बजट 3 प्रकार के हम लोग देखे। एक होता है आम बजट। आम बजट फरवरी से मार्च में पेश किया जाता है। ये पूरे एक साल का बजट होता है, ये पूरे एक साल के आय और व्यय को दर्शाता है। ठीक है। एक होता है आंतरिक बजट। आंतरिक बजट चुनाव के समय लाया जाता है, ये कुछ महीनों के लिए लाया जाता है। इसमें आय और व्यय को दर्शाता है, और विनियोग विधेयक से लाया जा सकता है। इसको मिनी बजट करते हैं। लेखानुदान में ये कुछ चुनाव के समय लाया जाता है, और कुछ महीने के लिए लाया जाता है। इसमें सिर्फ क्या दिखाता है? व्यय को दर्शाता है। और एक होता है व्यय को दर्शाता है, इसको विनियोग विधेयक मतलब नहीं लाया जा सकता। इसमें एडवांस मनी यानी एडवांस बजट या एडवांस मनी कहते हैं। जैसा कि संसदीय समिति की बात कही, संसदीय समिति के बाद अनुच्छेद 118 में कहेगी, ये लोकसभा के अध्यक्ष गठन करते हैं। ये लोकसभा के अध्यक्ष गठन, जैसा कि संसदीय समिति 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी समिति और एक होता अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को 6 प्रकार में लाया जाता है। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अवशेष समिति और सेवा समिति। जैसा कि एक होता है टेम्पोररी समिति, जिसको अस्थायी समिति कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, प्रबल समिति और संसदीय समिति। प्रबल समिति को क्या होता है? प्रबल समिति मतलब विधेयक को जांच के लिए लाया जाता है। प्रबल समिति के अगर मिलजुल कर काम करे, यानी संयुक्त रूप से काम करेंगे, तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य, यानी टोटल 45 सदस्य की जरूरत है। अगर अलग अलग तरह से काम करे, तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य, यानी टोटल 7 सदस्य होती है। और जैसा कि संसदीय समिति की बात कही गई, जिसमें से घोटाले की जांच करने के लिए कही गई है, जिसमें से संयुक्त रूप से काम करे तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य, यानी टोटल 45 सदस्य। अगर अलग अलग तरह से काम करे तो लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य की बात की, यानी टोटल 7 सदस्य की बात की। हमने क्विक रिवीजन कर लिया। ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, वित्तीय समिति के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।